जी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं मुमताज भट्टी साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। मियां साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल जो बज़ाहिर नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जा रहा है और बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए लेकिन दाल उनकी गल नहीं रही, और अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब असम्बली के इजलास में जो है वो 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया है। 4 कायमा कमेटियों के चेयरमैन जो है उनको फारग कर दिया, उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। 13 जो स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अगर मरकज में देखें तो आज एक नए दौर का आगाज हुआ चाहता है। उस्मान चौधरी हैं साहिवाल से रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म की हमायत से जो है वो मुंतखब हुए थे, आज़ाद अब तो तसव्वुर होंगे वो आज प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और वो तहरीक इंसाफ वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे आप, ये सारे मामला किस तरफ को जा रहे हैं? मियां साहब ये तो बड़ा वाज़ेह है अब के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सीखा नहीं है माजी से। ये पहली सर्जरी नहीं है सियासी सर्जरी। जब मियां नवाज शरीफ की 99 में गवर्नमेंट खत्म की गई थी उसके बाद एक रातों रात एक नई सियासी जमात वजूद में आई थी। तमाम इलेक्टेबल्स को तब्दील करके काफ लीग में डाल दिया गया था, एक नई सियासी जमात बनी थी। और 2002 के जो इलेक्शन थे आपको याद होगा उसमें जब वो काफ लीग अक्सरियत पूरी नहीं हासिल कर सकी थी और पीएमएलएन तो कुल 18-20 सीटों तक महदूद हो गई थी, तो फिर पीपल्स पार्टी में को तोड़ के बीच में से पैट्रियट निकाली गई थी और एक वोट से मीर जफरुल्लाह जमाली जो है वो वज़ीर आज़म बने थे। और फिर वो एक वोट की जो अक्सरियत है वो थ्रू आउट चलती रही। 5 साल उस हुकूमत ने पूरे किए थे। वज़ीर आज़म जरूर बदले मगर अक्सरियत जो है वो बरकरार रही, सादा अक्सरियत बरकरार रही। और उस सर्जरी के बाद ये पाकिस्तान की तारीख की इस लेवल की बड़ी सियासी सर्जरी थी जो कि माजी में होती आई है। अभी ये जो सर्जरी थी इलेक्शन से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से पीटीआई छुड़वाई गई लोगों से, नई सियासी जमातें बनाई गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, उसके ज़ेर सदारत अपना परवेज खटक के, इसी तरह पंजाब में इस्तेहकाम बन गई, फिर माफिया मंगवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पूरी सर्जरी एक की गई। मगर इलेक्शन में क्या हुआ, वो किधर गई? वो परवेज खटक की पीटीआई थी वो तो कहीं नजर नहीं आई। और इस्तेहकाम पार्टी के जो सरगना थे मेन जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने पीटीआई जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालात ये हुए और वो इस्तेहकाम पार्टी गई किधर? सिवाय अलीम खान के कोई बंदा उसमें से नजर ही नहीं आता, बल्कि वो भी शायद आइंदा नजर ना आए जो हालात चल रहे हैं। तो देखें ये जो अमल है ना ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहा, बारहा हो चुका है। इसके नताइज हमेशा एक जैसे निकले हैं। 2002 में नवाज शरीफ को पार्लिमानी सियासत में से माइनस करने की कोशिश की गई। 2007 में उतनी ताकत के साथ मियां नवाज शरीफ जो है वापस आए और लोगों ने उनको वोट दिया और आप देख लें कि काफ लीग जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गई। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो उसको रगड़ा लगा, वो भी फिर वापस आई। अब पीटीआई को रगड़ा लग रहा है, इससे बानी पीटीआई मजीद मजबूत होंगे। अगर ये केपीके में भी उनकी गवर्नमेंट गिरा देते हैं तो जो थोड़ा बहुत उनको डेंट पड़ रहा है वहां पे, जो कि गवर्नेंस की नाकामी की वजह से पड़ रहा है, वो भी पड़ना बंद हो जाएगा। लोग फिर उसके साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक अमल ये होगा कि वहां पे आपको पता है इंसर्जेंसी चल रही है, एक्सट्रीमिज्म है, दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, वहां से तश्कीलें बन के आती हैं। और पिछले आप यकीन नहीं करेंगे 6 दिनों में 28 जवान हमारे शहीद हुए हैं वहां पे। इतनी सर्च की है इंसर्जेंसी वहां पे और इसको मजीद बढ़ावा मिलेगा। ये जो आपके काम लिखा पड़ा तबका है जो कि पीटीआई का सपोर्टर है वहां पे, या जो नौजवान है वहां का केपीके का, उसका जब आप रास्ता सियासी बंद कर देंगे तो वो किधर जाएगा मुझे आप बताएं। अच्छा नहीं बड़ी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि वो जाके ज्वाइन करे पीटीएम को, वो जाके ज्वाइन करे टीटीपी को। खुदा ना खास्ता ये इस तरह की जो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। देखें अगर वहां के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है तो आप उनकी गवर्नमेंट को चलने दें, गिरा के आपको वहां पे क्या हासिल होना है। और सियासी जमातें जो हैं इन्होंने बहुत मार खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सीखा कुछ नहीं है। पीएमएलएन खुद इस सारे प्रोसेस से एक दफा नहीं 3 दफा गुजरी है।
2018 में फिर गुजरी इसी प्रोसेस से, जो 2002 में से ये गुजरी थी, और पीटीआई भी इस तरह के प्रोसेस से गुजर चुकी है, और खुद मौलाना भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं, उनकी भी सर्जरी हुई है, मगर ये समझेंगे नहीं और ये एक ब्लंडर करेंगे जिसका खुमियाजा अगले 10 साल हम भुगतते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जब इस्तेहकाम आने लगता है इस तरह की हरकतें, आप मुझे एक बात बताएं मियां साहब, आप एक तवील अरसा हो गया आपको जर्नलिज्म कर, आपने हुकूमतें टूटती और बनते थे, इस वक्त इस हुकूमत को खदशा है